अर्टिगा अपने बजट की सबसे अच्छी कार कहलाई जा सकती है अगर आप एक फैमिली कार 7 सीटर में लेना चाहते हो तो। लेकिन इसको टक्कर देने के लिए ट्राइबर हर जगह मौजूद होती है। फिर भी मैं हमेशा अर्टिगा की साइड लेता हूं क्योंकि रिलायबिलिटी के मामले में, इंजन परफॉर्मेंस के मामले में काफी ज्यादा आगे। लेकिन जब आप टॉप एंड वेरिएंट पे जाते हो तो किया कैरेंस भी वहां पर मौजूद होती है इसको बहुत ही अच्छी टक्कर देने के लिए। आज के वीडियो में कंपेयर करेंगे किया कैरेंस के ग्रेविटी मॉडल को जो कि लगभग 14,29,000 रुपए में मिल जाता है ऑन रोड, अर्टिगा के ZXi प्लस वेरिएंट जो कि 13,72,000 रुपए के ऑन रोड प्राइस पर आपको मिल सकता है इससे। दोनों गाड़ियों के ऑन रोड प्राइसेस में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, 30-40 हजार रुपए ही आपको एक्स्ट्रा देने होंगे, लेकिन बहुत सारे अंतर निकल कर आते हैं जब आप इनको खरीदने के लिए जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही गाड़ियां 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आती है। अगर आप किया कैरेंस की बात करोगे तो यहां पर आपको एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर स्मार्ट स्ट्रीम G 1.5 इंजन मिल जाता है। ये एक पेट्रोल इंजन है, 113 bhp की पावर आपको देता है 6300 आरपीएम पर और 4500 आरपीएम पर ये 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देता है। तो आप बहुत ज्यादा वेट लेकर भी चल रहे हैं, गाड़ी में कभी भी लैग फील नहीं होगा। वहीं अगर अर्टिगा की बात करोगे तो 1.5 लीटर का K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन आपको मिल जाता है। ये भी एक पेट्रोल इंजन है, 4 सिलेंडर के साथ आता है, 102 bhp की पावर देता है 6000 आरपीएम पर और 137 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क देता है 4400 आरपीएम पर। अब आप बोलोगे पावर फिगर के हिसाब से अर्टिगा थोड़ी सी कम नजर आ रही है, कैरेंस ज्यादा बेटर है, तो ऐसा नहीं है। लगभग 1350 से 1450 किलो का वजन होता है कैरेंस का और अर्टिगा होती है लगभग 1100-1150 किलो की, जिसकी वजह से पावर टू वेट रेशो अच्छा मैनेज हो जाता है और दोनों गाड़ियां लगभग सिमिलर सा परफॉर्म कर सकती है। और स्मूथनेस की बात करें तो दोनों आपको लगभग सिमिलर से स्मूथ लगेगी। अर्टिगा थोड़ी सी आपको बेटर लगने वाली है चलाने में भी और स्मूथनेस के अंदर भी। पर फर्क पड़ता है प्रीमियमनेस का, जो कि किया ने भर भर कर अपनी गाड़ी के अंदर दिया हुआ। तो आपको चाहे वो फिट एंड फिनिश की बात हो या फिर थोड़े फीचर्स की बात हो या फिर कलर कॉम्बिनेशंस की बात हो, वहां पर किया आपको थोड़ी ज्यादा अच्छी नजर आएगी। अगर आप पुणे शहर के अंदर है और अपनी गाड़ी के साथ अपना एक्सपीरियंस हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डिटेल्स भी डाला है, वहां पर भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं। बाकी इन दोनों में हम ट्रांसमिशन मैनुअली चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको किया 6 गियर ऑप्शन दे देती है, 6 गियर वाला मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। अर्टिगा में 5 गियर वाला ट्रांसमिशन मिलता है। अगर इनके ऑटोमेटिक्स पे जाओगे तो 1.25 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। किया कैरेंस में आपको IMT ही मिल पाता है, वहां पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आपको गियर फिर भी लगाने पड़ेंगे, क्लच भले ना हो। अर्टिगा आपको टोटली AT प्रोवाइड कर देती है, तो ऑटोमेटिकली आप चल रहे होते हैं। दोनों में ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस मिल जाता है, लैग क्लच वाले आपको दोनों के अंदर देखने मिलेंगे। बात करेंगे माइलेज की तो दोनों ही गाड़ियां आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप फंक्शन के साथ आती है, तो जब भी आइडलिंग करेंगे स्टॉप हो जाएगी, अपने आप चालू हो जाएगी क्लच दबाने पर, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। पर जब माइलेज की बात आती है, मारुति यहाँ पर अनबीटन है, तो मारुति 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करता है, जो कि मिल के आपको 16-17 मिल जाएगा अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे सिटी और हाईवे। किया कैरेंस ने माइलेज क्लेम ही 17 के आसपास रखा है, तो ये 12-13 का माइलेज आपको दे पाएगी। बात करते हैं डायमेंशन की, क्योंकि स्पेस आपको ज्यादा चाहिए, आप एक 7 सीटर गाड़ी ले रहे हैं तो किया कैरेंस यहां पर जीत जाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, सभी में ज्यादा आगे और व्हील बेस भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है इसका। और बात करें बूट स्पेस की तो 216 लीटर का बूट स्पेस आपको किया कैरेंस प्रोवाइड करती है, जबकि अर्टिगा में आपको 209 लीटर का बूट स्पेस देता है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर बूट स्पेस आप रियर सीट्स को पूरी तरह से सुला करके फिर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर रियर सीट्स भी खुली हुई है, मतलब थर्ड रो की सीट्स खुली हुई है, तो आपको बूट स्पेस थोड़ा सा कम ही मिलता है, थोड़े बहुत बैग्स आ जाते हैं। तो ये एक चीज हर एक 7 सीटर गाड़ी के साथ आपको मिलेगी, जब तक कि जंप सीट्स नहीं लगी है। अब दोनों ही गाड़ियों के व्हील बेस देखोगे तो 2740 mm का अर्टिगा मिलता है और किया कैरेंस में 2780 mm का है, तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस खासा देखना होगा। 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है कैरेंस के अंदर और अर्टिगा में आपको मिलता है 185 mm के आसपास। तो गाड़ियां जो है कच्चे रास्तों पर भी आराम से चल लेती हैं, नीचे टकराने वाली कोई सीन यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। इवन 2740 के हिसाब से इतना जो है सफिशिएंट आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब वो बात पर आता हूं जहां पर आपको लगता है कि अर्टिगा टॉप एंड वेरिएंट है, ज्यादा फीचर्स देगी और कैरेंस जो है वो कम फीचर्स देगी। तो आपको बता दूं कि अगर आप व्हील साइज की बात करोगे, किया कैरेंस में आपको 195/65 R15 के व्हील्स मिलते हैं, जबकि अर्टिगा आपको 185/65 R15 की व्हील प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर टायर की चौड़ाई आपको कैरेंस में ज्यादा मिलेगी। हालांकि व्हील साइज दोनों के सिमिलर है। हालांकि अर्टिगा आपको अलॉय व्हील प्रोवाइड कर देती है, जबकि किया कैरेंस में आपको व्हील कवर से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टील रिम्स है। पर चारों ही टायर्स के अंदर यहाँ पर डिस्क ब्रेक आपको किया कैरेंस में मिल जाते हैं। अर्टिगा के अंदर सामने डिस्क, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स हैं। तो ब्रेकिंग बहुत ही अच्छे से मैनेज किया गया है ब्रेक्स को, तो वो अच्छे ही काम करेंगे अर्टिगा में भी, कैरेंस में भी। लेकिन डिस्क ब्रेक थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप दोनों ब्रेक का अंतर जानना चाहो तो ड्रम की तुलना में डिस्क ज्यादा होते हैं, तो मैं थोड़ा सा किया कैरेंस की तरफ ज्यादा चला जाता हूँ। डिजाइन की बात करेंगे तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको हेलोजन हेडलाइट्स मिलेंगे। अर्टिगा आपको हेलोजन प्रोटेक्टर हेडलैम्प्स दे देती है, कैरेंस आपको सिर्फ हेलोजन प्रोवाइड करती है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना होगा। टेल लाइट आपको अर्टिगा में LED वाले मिल जाएंगे, कि टॉप एंड वेरिएंट है, लेकिन ये चीज आपको कैरेंस में नहीं मिलेगी, वहां पर हेलोजन टेल लाइट ही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कैबिन लैंप दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रियर दोनों के दोनों लगे हुए हैं। रियर रीडिंग लैंप आपको कैरेंस में मिलता है, अर्टिगा के अंदर नहीं मिलता है। और हेडलाइट हाइट एडजस्टर दोनों गाड़ियां प्रोवाइड करती है, पर अर्टिगा बिंग द टॉप एंड वेरिएंट आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी प्रोवाइड कर देती है। बात करता हूं फीचर्स की कि भाई दोनों गाड़ियों में कितना ज्यादा अंतर है, उसके बाद ये भी बताऊंगा कि अर्टिगा में क्या एक्स्ट्रा है और आपको कैरेंस में क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर फीचर्स की बात करें,
आपको कैरेंस के ग्रेविटी मॉडल में मैनुअल एसी कंट्रोल्स मिलते हैं, जबकि अर्टिगा आपको ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स दे देती है। दोनों गाड़ियों में फ्रंट एसी वेंट्स के साथ रियर एसी वेंट्स भी हैं। अर्टिगा के अंदर रूफ पर लगा दिया गया है रियर एसी वेंट, तो आपको थर्ड रो के अंदर भी उसी से एडजस्ट करना होता है। कैरेंस के अंदर थर्ड रो के लिए भी आपको एसी वेंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। दोनों गाड़ियों के अंदर रिवर्स कैमरा आपको मिल जाता है और रियर पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। कैरेंस क्योंकि ग्रेविटी ही मॉडल है, तो यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलती, आपको चाबी लगाकर चालू करनी होती है गाड़ी, जबकि कीलेस एंट्री और पुश स्टार्ट बटन आपको मारुति अर्टिगा में प्रोवाइड की जाती है ZXi प्लस के अंदर। दोनों ही गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग व्हील के लिए सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिल पाता है, यहाँ पर टेलीस्कोपिक का फीचर नहीं है, लेकिन ड्राइवर सीट को 8 वे में एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों में मैनुअल एडजस्टमेंट मिलता है, तो ये एक चीज अच्छी हो जाती है। 6 वे एडजस्टमेंट को ड्राइवर के लिए और 6 वे एडजस्टमेंट रियर सीट के लिए भी मिलता है बीच वाली रो में। 4 वे मैनुअल एडजस्टमेंट आपको लास्ट रो के लिए भी मिलता है, आप उनको बेंच की तरह तो है ही, आप उसके बैकरेस्ट को टिल्ट कर सकते हैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड, और हेडरेस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों ही गाड़ियां ड्राइवर के आर्मरेस्ट के साथ आती हैं, दोनों गाड़ियों में बेंच सीट्स होती है, थर्ड रो भी बेंच सीट होती है। 60-40 का स्प्लिट आपको सेकंड रो के लिए और लास्ट रो में 50-50 का स्प्लिट मिल जाता है। अब देखिए इस तरह की गाड़ियों में चीज जरूरी होती है कि लास्ट रो में अगर आपको ज्यादा सामान रखना है और लोग कम है तो आप उसको 50-50 स्प्लिट कर सकते हैं। बीच वाली रो जो है उसमें तो 60-40 देना ही होगा, क्योंकि रियर में थर्ड रो में जाने के लिए रास्ता ही वहां से बनता है। बाकी दोनों ही गाड़ियों में सारे के सारे पावर विंडोज हैं। अर्टिगा आपको ड्राइवर साइड विंडो के लिए 1 टच अप एंड 1 टच डाउन का ऑप्शन दे देती है, जो कि किया कैरेंस के अंदर नहीं मिलता है आपको, तो ये एक चीज आप मिस करेंगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORV में आपको दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, लेकिन जब रिट्रैक्ट करने की बात होती है तो आपको अर्टिगा में वो रिट्रैक्टेबल भी मिल जाते हैं, तो आप इलेक्ट्रिकली एक बटन दबाएंगे और जो आपकी ORV यानी कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर है वो बंद हो जाएंगे या खुल जाएंगे। एक्स्ट्रा में अर्टिगा के अंदर रियर डिफॉगर, रियर वाइपर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। और क्योंकि अर्टिगा यहाँ पर टॉप एंड वेरिएंट का आपको मोबाइल ऐप फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि व्हीकल का स्टेटस चेक कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू, जियो फैंस कर सकते हो, अपनी अर्टिगा को रिमोट से कार को लॉक अनलॉक कर सकते हो, कार की फ्लैशलाइट जो है चालू बंद कर सकते हो, हॉकिंग कर सकते हो, ऐसे ये बहुत सारी कंपैटिबिलिटी आपको मिल जाती है। कैरेंस के अंदर आपको सिर्फ एलेक्सा कंपैटिबिलिटी मिलती है, मोबाइल के ऐप फीचर इस वेरिएंट में तो फिलहाल नहीं मिलते हैं। पर अगर इंफोटेनमेंट की बात कर ही रहे तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाएंगे। कैरेंस के अंदर 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, 7 इंच का अर्टिगा के अंदर मिलता है। दोनों के अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट हो जाते हैं। 6 स्पीकर दोनों के अंदर लगे हुए हैं, दोनों की क्वालिटी काफी ज्यादा, यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, आपको डैम्पिंग के हिसाब से समझ में आएगा। कैरेंस में थोड़ा सा आपको क्वालिटी अर्टिगा के मुकाबले बेटर लगने वाली है साउंड की, क्योंकि उनका फिट एंड फिनिश उतना ज्यादा अच्छा है। बाकी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दोनों के ऊपर मिल जाते हैं और वॉइस कमांड भी दोनों में ही काम करता है, जो कि एलेक्सा कंपैटिबिलिटी की वजह से और ज्यादा अच्छा हो जाता है। साथ ही में एक और ऐसा फीचर है जो कि अर्टिगा में बहुत अच्छा है, वो है क्रूज कंट्रोल। दोस्तों क्रूज कंट्रोल बहुत अच्छी चीज है अगर आप हाईवे सफर करते हैं तो, पर इसको मैनेज करने के लिए कैरेंस ने दिया है सनरूफ, जो कि आपको अर्टिगा में नहीं मिलेगी। सनरूफ आपको कैरेंस के अंदर मिल जाती है, तो आप यहाँ पर एक 2 बड़े फीचर में चूज कर सकते हैं कि आप सनरूफ ज्यादा चाहेंगे या फिर आपको चाहिए क्रूज कंट्रोल जब आप लंबे सफर करते हैं तो जब मैं ओवरऑल देखता हूँ कि दोनों में से बेटर कौन सी गाड़ी होगी, तो मैं देखता हूँ कि बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं है। मुझे नाम से लग रहा था कि किया कैरेंस का सेकंड ही मॉडल है, तो यार बहुत कम फीचर्स होंगे, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। क्रूज कंट्रोल अगर डाल देते तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता, बाकी सब चीजें मैनेजेबल है। पर मैं जाऊंगा अगर सर्विसिंग पे तो मारुति यहाँ पर बिल्कुल विनर है कि भाई अर्टिगा की सर्विसिंग का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आपको आएगा। स्मूथनेस की बात करेंगे अर्टिगा थोड़ी सी ज्यादा अच्छी यहाँ पर मेरे को लगती है। हाँ, सस्पेंशन की अगर बात करोगे तो दोनों ही गाड़ियां लगभग सिमिलर लेवल पर है। फिट एंड फिनिश की बात करोगे, प्रीमियमनेस की बात करोगे तो कैरेंस थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर आगे बढ़ जाती है। डिजाइन वाइज, स्टाइल वाइज आपको दोनों में से कौन सी पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अर्टिगा क्योंकि सच में टैक्सी व्हीकल के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल की गई, तो उसके थोड़े से आपको एक अलग आपका माइंडसेट उसके लिए हो सकता है। कैरेंस में ऐसा नहीं है, तो थोड़ी सी प्रीमियम आपको नजर आती है। तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको दोनों में से ज्यादा कौन सी पसंद आई। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।